सा बेहतर इस वीडियो को बनाने की कोशिश की गई है। मैं चाहता हूँ कि बस आप अच्छे से पढ़ें और सीखें। देखिए, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 12 खड़ी याद कर लेना है। हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा कि हम इंग्लिश से हिंदी को किस तरह और हिंदी से इंग्लिश को किस तरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, यदि हमें इंग्लिश के वर्ड याद हैं तो हम हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे। यदि हमें हिंदी के 12 खड़ी याद है तो हम आसानी से इंग्लिश की बुक रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से? देखिए, हमें सिर्फ इस इन 12 खड़ी को याद कर लेना है। 12 खड़ी का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, शा, त्रा, ज्ञा। ठीक है, ये 12 खड़ी हो गई। इसी के साथ स्वर और मात्राएं होती है, जो आ आ में आ की मात्रा, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, ओ, औ, अन, अह। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मात्राओं को समझ लेते हैं। बच्चों को यहाँ पर समस्या आती है कि हम छोटा ई और बड़ा ई किस तरह पहचाने, या छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा किस तरह पहचाने। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए, यदि हम लिखते हैं निदा। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है कि मात्रा छोटी ई की लगी है या बड़ी ई की लगी है। हम इसे किस तरह देखेंगे? हम बोर्ड के इस तरह से सामने आ जाएंगे। बोर्ड के सामने आने के बाद हम अपने हाथ को देखेंगे कि हमारे किस हाथ की तरफ ये मात्रा लगी है, किस हाथ की तरफ से लगी है। ये हमारे लगी है उल्टे हाथ की तरफ से। ठीक है, उल्टे हाथ की तरफ से लगी है, इसका मतलब आज से हमारा उल्टा हाथ जो है वो छोटा हाथ माना जाएगा, जो सीधा हाथ होगा वो बड़ा हाथ माना जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं बड़ी की मात्रा को समझने के लिए। हम यहाँ पर लिख लेते हैं नीरज। ठीक है, नीरज, इसमें मात्रा कौन सी लगी है? नीरज में जो लगी है मात्रा बड़ी की लगी है। किस तरह से पहचानेंगे? उसी तरह से उस शब्द के सामने आ जाएंगे और देखेंगे कि कौन से हाथ की तरफ से आ रही है, हमारे सीधे हाथ की तरफ से। सीधा हाथ मैंने आपको अभी बता दिया कि हमारा सीधा हाथ जो है वो आज से बड़ा हाथ रहेगा, जो हमारा उल्टा हाथ रहेगा वो छोटा हाथ रहेगा। ठीक, चलिए, अब देखिए, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसा हमने यहाँ लिखा सूरज। ठीक है, सूरज में कौन सी मात्रा लगी है? सूरज में मात्रा कौन सी लगी है? यदि आपको इसे समझने में समस्या आ रही है तो हम फिर उसी तरह शब्द के सामने खड़े हो जाएंगे और देखेंगे कि हमारे सीधे हाथ की तरफ मात्रा जा रही है या उल्टे हाथ की तरफ मात्रा जा रही है। हमारे सीधे हाथ की तरफ सूरज की मात्रा जा रही है, इसका मतलब हमारा सीधा हाथ जो है वो बड़ा हाथ है, हमने उसे बड़ा हाथ माना है। इसका मतलब ये मात्रा जो लगी है वो बड़ी मात्रा लगी है, बड़ी ऊ की मात्रा लगी है। ठीक है, अब मुझे आप
छोटे ऊ की मात्रा से कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं क्या बच्चों? आप सोच लीजिए 2 मिनट और फिर मुझे वो शब्द बताइए जिससे हम छोटे ऊ की मात्रा से लिखते हो। चलिए मैं ही आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ यहाँ पर। आपको आज पहला दिन है क्लास का, ज़्यादा परेशान नहीं करते हुए देखिए, एक शब्द है सुदामा। ठीक है, सुदामा में मात्रा कौन सी लगी है? छोटी ई की लगी है, छोटे ऊ की लगी है। कैसे पहचानेंगे? उसी तरह शब्द के सामने आ जाएंगे। कौन से हाथ की तरफ जा रही है? उल्टे हाथ की तरफ जा रही है, इसका मतलब छोटी ऊ की मात्रा है। यदि यह मात्रा का जो मुंह है वो सीधे हाथ की तरफ घूम जाता तो वो बड़े ऊ की मात्रा हो जाती, जैसा कि हमने सूरज वाली मात्रा में देखा था। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आपको शॉर्ट में मैंने एक एक एग्जाम्पल छोटे ई और बड़े ई को समझाने के लिए और छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा को समझाने के लिए बताया। ठीक है, चलिए आपको सिर्फ इतना करना है कि ये 12 खड़ी याद कर लेनी है। उसके बाद आप आंख बंद करके इंग्लिश रीडिंग सीख जाएंगे। इंग्लिश की बुक रीडिंग करेंगे आप आसानी से। देखिए, का के लिए हम के का इस्तेमाल करेंगे, खा के लिए के एच का इस्तेमाल करेंगे, गा के लिए जी का इस्तेमाल करेंगे, घा के लिए जी एच का इस्तेमाल करेंगे, चा के लिए सी एच का इस्तेमाल करेंगे, छा के लिए सी एच का डबल एच का इस्तेमाल करेंगे, जा के लिए जे का इस्तेमाल होगा, झा के लिए जी एच का इस्तेमाल होगा, टा के लिए टी का इस्तेमाल होगा, ठा के लिए टी एच का इस्तेमाल होगा, डा के लिए डी का इस्तेमाल होगा, ढा के लिए डी एच का इस्तेमाल होगा, ड़ा के लिए एन का और ता के लिए टी का इस्तेमाल होगा, था के लिए टी एच का इस्तेमाल होगा, दा के लिए डी का इस्तेमाल होगा, धा के लिए डी एच का इस्तेमाल होगा, ना के लिए एन का इस्तेमाल होगा, पा के लिए पी का इस्तेमाल होगा, फा के लिए पी एच का और बा के लिए बी का इस्तेमाल होगा, भा के लिए बी एच का इस्तेमाल होगा, माँ के लिए एम का, वाई के लिए या के लिए वाई का और रा के लिए आर का इस्तेमाल होगा, ला के लिए एल का इस्तेमाल होगा, वा के लिए वी का इस्तेमाल होगा, छोटे शाह और बड़े शाह के लिए एस एच का इस्तेमाल होगा, सा के लिए एस का, हा के लिए एच का इस्तेमाल होगा, शाह के लिए के का। ये जो होता है बेटा प्यारे बच्चों, ये शाह पढ़ा जाता है लेकिन इसमें का और शाह की आवाज निकलती है लिखते समय। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिखा कक्ष। कक्ष यानी कमरा होता है, ठीक है। तो कक्ष में का और शा, का के बाद का शा, का, डबल का की आवाज आपको लग रही होगी। आप इसको 5 बार दोहरा कर देखिए, आपको कक्ष में 2 बार का की, एक आधे का की और एक शा की आवाज, आधा का और शा की आवाज इसमें रहेगी। ठीक है, इसीलिए ये पढ़ने में शा, जब ये अकेला होता है शा पढ़ा जाता है, लेकिन जब किसी शब्द के साथ आता है, किसी अक्षर के साथ आता है तो ये का और शा की आवाज देता है। इसीलिए यहाँ पर के लिया है हमने। ठीक है, देखिए त्रा के लिए टी आर का इस्तेमाल है और ज्ञा के लिए जी वाई का इस्तेमाल है। स्वर और मात्राएं, स्वर और मात्राओं के बिना शब्द, कोई अक्षर, तब जब तक अक्षर के साथ हम मात्राओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम अक्षर को शब्द नहीं बना सकते। जैसे
हमने लिखा था नीरज। नीरज, सूरज। ठीक है, देखिए, मुझे आप बताइए, इसमें भी मात्रा लगी है, इसमें भी मात्रा लगी है। बिना मात्राओं के हम अक्षरों को शब्द नहीं बना सकते, तो मात्राओं की बहुत अहम भूमिका होती है। ठीक है, देखिए, जहां पर आ की मात्रा है वहां पर ए का इस्तेमाल होगा, छोटे ई के लिए आई का इस्तेमाल होगा, बड़े ई के लिए डबल ई का इस्तेमाल होगा, छोटे ऊ के लिए यू का इस्तेमाल है और बड़े ऊ के लिए डबल ओ का इस्तेमाल है। ए के लिए ई का इस्तेमाल है और ए के लिए ए आई का इस्तेमाल है। ओ के लिए ओ का इस्तेमाल है, औ के लिए ए यू का इस्तेमाल है, अन के लिए ए एच एन का इस्तेमाल है और आहा के लिए ए एच का इस्तेमाल है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से। अच्छा, एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली है। देखिए, आप देखेंगे कि डा और दा दोनों जगह डी है। ठीक है, इसी तरह ना और ना में दोनों जगह एन का इस्तेमाल है। ठीक है, यहाँ पर छोटे शाह और बड़े शाह में भी एस एच का इस्तेमाल है। तो अंग्रेजी में जो है ना, केवल 26 वर्ड ही होते हैं, इसीलिए 12 खड़ी में शब्द अक्षर ज़्यादा है, इसीलिए इंग्लिश में कम अल्फ़ाबेट्स में उसे कवर किया जाता है। आज आप सिर्फ इतना वर्क रहेगा आपके लिए कि आप इस 12 खड़ी को याद कर ले। उसके बाद आपको इंग्लिश रीडिंग करना सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। किस तरह पढ़े कि आप उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, कब सीखेंगे ये सब, सिर्फ अगर आपने ईमानदारी के साथ 12 खड़ी में आज याद कर ली, तो मैं आपको गारंटी के साथ 2 दिन भी आपको नहीं लगेगा और आप इंग्लिश रीडिंग करना आसानी के साथ सीख जाएंगे। आपको सिर्फ इतनी 12 खड़ी और ये मात्राएं, बस। और इनके साथ ये शब्द जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, ये जितने भी आपको याद हो सके वो याद कर लीजिए। ये नहीं याद होते हैं, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ 12 खड़ी याद कर लीजिए आज, कल मात्राएं याद कर लीजिए, कल अम्बेडकर जयंती की छुट्टी रहेगी, तो इतना 12 खड़ी और मात्राएं याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई महाभारत काम नहीं है। आपको ईमानदारी के साथ सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहना है। आप इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाऊंगा, लेकिन हम अभी आ से शुरू कर रहे हैं और हम आहा तक जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको यदि मैं ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ तो आपको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि ताली बेटा दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते हम। यदि मैं एक हाथ आपका बन रहा हूँ तो आपको दूसरा हाथ बनना पड़ेगा। ईमानदारी के साथ क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। मैं 10 साल से टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को देखता हूँ, उन्हें 8वीं क्लास 10वीं क्लास आ गई है, पहुँच गए हैं वो, लेकिन उन्हें रीडिंग करना नहीं आ रहा है। इसी को देखते हुए मैंने ये क्लास रिकॉर्ड करने का मन बनाया और आज लाइव क्लास पहली रिकॉर्ड हुई है। इससे पहले आप चैनल पर देखेंगे तो सब आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलती थी, लेकिन आज से लाइव रिकॉर्डिंग शुरू हुई है। ये सिलसिला यदि आप इंटरेस्ट दिखाते हैं तो ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा।
यदि आपको इंटरेस्ट नहीं रहा तो फिर शायद मेरा मनोबल नहीं बन पाए और आगे वीडियो आपको देखने को ना मिले। तो अच्छे से पढ़िए, टेंशन फ्री होके पढ़िए। पेरेंट्स ने जो उम्मीदें लगाई हुई है बच्चों से, बस बच्चे बहुत उम्मीदों पर मैं चाहता हूँ कि खरा उतरे। अपने पेरेंट्स ने जो उम्मीदें लगाई हुई है, मैं पेरेंट्स से भी मिलता हूँ, उनसे बातचीत होती है। वो यही कहते हैं कि बस हमारे बच्चा पढ़ ले किसी तरह। तो प्यारे बच्चों, अपने पेरेंट्स की उम्मीदों को पूरा करो, पढ़ाई करो। यदि वो आपको पढ़ने के लिए समय दे रहे हैं तो समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। बस इसी विनती के साथ मैं वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। अगली वीडियो में हम इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम्पल को लेंगे कि हम हिंदी से इंग्लिश को कन्वर्ट किस तरह कर सकेंगे आसानी से। यदि हिंदी में कोई नाम लिखा हुआ है तो हम उसे इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल यहीं पर दिखा देता हूँ, केवल एक ही एग्जांपल, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। ये मात्रा आप मुझे बता सकते हैं कौन सी है? हमने शब्द के सामने आ गए हैं, हमारे छोटे हाथ की तरफ से आ रही है, मतलब छोटे ई की मात्रा है। छोटे ई की मात्रा के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया है प्यारे बच्चों? आई लिया है, सॉरी। ठीक है। अब एन के लिए, ना के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आप मुझे बताइए। ना के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया है? एन का इस्तेमाल किया है। एन का इस्तेमाल किया है ना के लिए, ठीक है। अब मात्रा छोटे ई की है तो क्या लगाया है हमने? आई लगाया है, ठीक है। ये हमारा आई हो गया। अच्छा, रा के लिए मैंने आपको बताया था कि रा के लिए हम लेते हैं आर। रा के लिए हमने आर ले लिया, ठीक है। अब देखो, रा है जो, कोई भी शब्द, आप कोई भी अक्षर ले लीजिए, उसमें आपको जो भी अक्षर आप बोलेंगे उसमें आपको आ की मात्रा की आवाज आखिरी आएगी, कंपलसरी आएगी। ला मतलब आ, रा, आ, या आ, हर जगह आ की आवाज आ रही है ना, इसीलिए ए लिखा जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक। और जा के लिए हमने किस चीज का इस्तेमाल किया है? जा के लिए हमने जे का इस्तेमाल किया है, आप सभी जानते हैं। चलिए, ठीक है। ये बन गया आपका इंग्लिश में नीरज। कितनी आसानी से हमने हिंदी से इंग्लिश में नीरज लिख लिया। तो इसी तरह सारे नाम, कोई भी नाम बदलेगा नहीं किसी, इसलिए थोड़ा, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।